13 दिन हो गए हमको बैठ के, इधर बैठ के, लेकिन अभी तक कोई पूछने नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सालों से बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ का संकल्प और नारा लगाते अपना गला सुखा रहे हैं। इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। लेकिन मीरा भाईंदर के नेताओं और मनपा के अधिकारियों तक शायद ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोदी जी के सपनों और मीरा भाईंदर की अस्मिता पर कालिख पोतने पर शर्मसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे ठेकेदार प्रशांत पारकर, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त रवि पवार। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बच्चे भारत देश का आने वाला भविष्य हैं। मुमकिन है कि इन बच्चों में से कोई एक या सभी आने वाले समय में पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर बन हमारे शहर और देश का नाम रोशन करें। लेकिन शर्म की बात है कि इन बच्चों के सपनों के पंख काटने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो ठेकेदार प्रशांत पारकर और तुषार वालकर जैसे लोग हैं। पढ़ लिख कर तो एक डॉक्टर वगैरह। आज मम्मी को इतना तकलीफ हो रहा है, आप लोग यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे, वैसे ही नसीब है। उन लोग तो पैसा नहीं दे रहे ना चाबी दे रहे। मम्मी तो रोज जाती है, दोपहर को शाम को आती है, रात को 11 बजे। रोज पूछती है उन लोगों को, पर उन लोग बोलते नहीं है। मम्मी कभी बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पढ़ाई बंद कर दो? नहीं, भले कितनी भी तकलीफ हो, बोलती है पढ़ो। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों को या नेताओं लोग को जो आप लोग की मदद करने नहीं आ रहे हैं? आप लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या बोले अब उन लोगों को। 12वीं 10वीं में आपको कितने परसेंटेज आए थे? 65%। ऐसे बिजनेसमैन वगैरह करना है। अकेले रहते हैं हम लोग, और मच्छर कितना काटता है। बारिश कभी भी आता है अचानक से, और बेवड़े बैठे रहते सब लोग। सबकी नज़र कितनी गंदे, आते जाते देखते रहते सब बेवड़े वगैरह। जाना है स्कूल, आगे पढ़ना है। अब नहीं पढ़ेंगे तो भी ऐसे नहीं रह सकते ना। मम्मी सपोर्ट करती है, पढ़ाई करो। आपको बता दें, राजेश्री शिवगाड़े नामक महिला शौचालय में साफ सफाई का काम कई सालों से करती आ रही है। राजेश्री के पति कुछ सालों से लंबी बीमारी के कारण चल बसे। वो भी शौचालयों में साफ सफाई का काम करते थे। पति के मौत के बाद राजेश्री शिवगाड़े ने अपने बच्चों को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। इधर ही यही बाथरूम साफ करते करते उनका तो इधर ही मुक्ति हो गया। मतलब अभी वो तो रहते थे तो बहुत गंदे, मतलब ये काम कर करके उनको बीमारी मतलब लग गया। दारू पीने लगे थे तो याद कर करके, तो अभी उनको गुजर के भी आज 7 साल हो गए उनको भी। 7 साल से अभी मैं बोलने चाहूँ तो 18 साल हम लोग को इसमें हो गया, और वो गुजर के 7 साल हो गया, लेकिन कुछ किसी का सुविधा नहीं आया। महिला ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तीनों बच्चों की पढ़ाई पर कभी रोक नहीं लगाई। साफ सफाई का काम कर जैसे तैसे अपना घर चला रही महिला राजेश्री शिवगाड़े रात के 10 बजे सुनसान सड़क पर ताड़पत्री के नीचे पूरे परिवार और घर के कुछ बर्तन के साथ लाचार और बेसहारा नजर आ रही है। रात के अंधेरे में 3 बच्चियों की सुरक्षा और अपनी लाज बचाने का डर इनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। तो बहुत होते हैं, क्या करेगा, नींद नहीं मिलता, रात भर नींद नहीं है ना। दिन में धूप में देखो, धूप के लिए बांध के रख के बैठे हम लोग, लेकिन रात भर नींद नहीं। अभी लड़की लोग को रखे को इधर तो सो भी नहीं सकता। रात में इधर बेवड़ा लोग सब बैठा रहता, अभी तो कोई नहीं दिख रहा। बात में देखो 10, 12, 1 बजे के बाद सब लोग बैठे रहते, लेकिन कैसा कैसा सुलझाने निकालना पड़ रहा है। मच्छर से निकालने का, दिन में धूप में निकालने का, लेकिन रात में दिन रात नींद नहीं है मुझे, बैठे रहती हूँ क्या करने का। लेकिन ये लोग कुछ समझ रहे नहीं। बहुत तकलीफ होता है, सोने को नहीं मिलता है, रात भर जागना पड़ता है, मच्छर काटता है। इधर बेवड़े लोग छेड़ते हैं हम लोग को, फिर भी हम लोग को ऐसे रहना पड़ रहा है। कई सालों से मनपा के शौचालय में साफ सफाई का काम कर रही राजेश्री को बीते दिन एक नोटिस मिली, जिसमें शौचालय रिपेयरिंग करना है, इसलिए खाली करने की सूचना पत्र द्वारा दी गई। शौचालय ठेकेदार प्रशांत पारकर और तुषार वालकर ने मनपा उपायुक्त रवि पवार से सांठ-गांठ कर शौचालय रिपेयरिंग का हवाला दे नोटिस तो भेज दी, लेकिन सूत्रों की माने तो आज महीनों बीत जाने के बाद भी मीरा भाईंदर के किसी भी शौचालय में किसी भी तरह का रिपेयरिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं लोग ना। रिपेयरिंग का बहाना तो किया, लेकिन अभी तक रिपेयरिंग हुआ नहीं है ना। मेरा घर में रिपेयरिंग करने की जरूरत है। एक बार उनको खाली इतना ही बोलो, ठाला खोल के दिखाने के लिए। रिपेयरिंग का जरूरत ही नहीं है। मैं खुद कलर लगाई हूँ, सब घर पे कलर पिलर सब मैं खुद लगा के ली हूँ,
एक भी टूटा फूटा कुछ भी नहीं है मेरा घर के अंदर। आपको बता दें, इस नोटिस का असली कारण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी पगार मांगना और ना दिए जाने पर विरोध जताना है। अब ये शहर का दुर्भाग्य ही है कि एक महिला सफाई कर्मचारी कई दिनों से सुनसान सड़क पर अपने परिवार के साथ बैठ किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रही है। मेरा नाम राजेश्री नितेश उगाड़े है। आज आप यार ये इस कारण के लिए बैठे हैं, तो हम लोग 2 साल से मतलब मुद्दा लड़ रहे। 2 साल से हम लोग पगार के लिए इनके पास ऐसा मांग रखे। हमको अकाउंट में चाहिए सैलरी, लेकिन हमको सैलरी दिया नहीं जा रहा अकाउंट में। इसके कारण अभी सैलरी अकाउंट में दिया नहीं जा रहे, हम लोग मोर्चा उठाए। बच्चों लोग का पढ़ाई बिढ़ाई सब नुकसान हो रहा है। तो कितना दिन इतना दार बैठे रहेगा। शहर की गंदगी और शौचालयों की साफ सफाई कर अवार्ड और इनाम की राशि दिलाने वाले कर्मचारी ही अपनी पगार और आश्रय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आयुक्त दिलीप ढोले जी, आप मीरा भाईंदर के विकास हेतु कितना कार्य कर रहे हैं और कैसे अवार्ड जीतकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इसका तो पता नहीं। लेकिन हम आपको बता दें, मीरा भाईंदर का इतिहास बहुत ही गहरा है। एक बच्ची को घर से बेघर करने का दर्द और खामियाजा किसी पूर्व विधायक को पूछ लेते तो शायद कहते ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो फिर मुझे 2 साल का पगार नहीं देगा, ना तो चाबी नहीं देगा। मैं जब तक यहाँ ही बैठे रहेगी, बारिश रहने दो कुछ भी रहने दो, मैं तो यहाँ ही बैठे रहेगी। मेरा मरने का मेरा कुछ भी होएगा उसका जिम्मेदारी तो नगर पालिका ही है, उसके सिवा कुछ नहीं। जो भी मेरा जिम्मेदारी इधर का नगर पालिका है और इधर का ठेकेदार है और इधर का जो मात्रे बोलते हैं ना वो लोग के, मेरा जिम्मेदारी। राजश्री व अन्य सफाई महिला कर्मचारियों का कहना है कि हमारे परिवार के साथ आने वाले समय में अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार जितना ठेकेदार प्रशांत पारकर होगा, उतने ही आयुक्त दिलीप ढोले और संबंधित पालिका अधिकारी भी होंगे। पहला वाला साइन कंपनी था, अभी जो आया है करण मेंटेनेंस का नाम लेके आया, लेकिन दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। दोनों एक ही है और वही चला रहे अभी भी, लेकिन नाम अलग अलग किया उन्होंने। ये दोनों में एक मैं बोलती हूँ, या तो सैलरी दे दो या तो मुझे इसमें काम पे रखो। ऐसा देखा नहीं जा रहा है मेरे से। कल के दिन कुछ भी हो जाएगा तो इधर कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, या तो मुझे चाबी दिला दो या तो 2 साल का पगार दे दो। मैं किधर भी अपना बच्चों लोग रख के मैं कुछ भी ठिकाना करके रह सकती हूँ। ठेकेदार का बोलने जाएगा तो अभी वो लोग तो पहले इतना टॉर्चर नहीं करते थे। जब से हम लोग थोड़ा पगार के लिए सुलसला निकाले थे तभी सब लोग को थोड़ा ज़्यादा सताने लगे। और सामान वगैरह तो कुछ देते नहीं थे, पानी से धोना पड़ता है तो ऊपर से पब्लिक का गाली सुनना पड़ता था। पुलिस वाले लोग भी हमारा साथ नहीं कोई दे रहा। हम लोग एनसी लिखने जाते तो हमको हमारा केस नहीं लेते आगे। वो बता हमारा केस नहीं लेगा, उनका केस क्यों जल्दी ले लेते। हम यही मुद्दा पुलिस वाले से भी रख रहे। आप लोग बने किसके लिए? गरीब लोग के लिए बने ना, तो गरीब का साथ दो ना। गरीब लोग को तो अंदर घुसने भी नहीं देता ना, उनका एनसी लेता है वो लोग, डायरेक्ट बाहर हकाल देता है। आपका नाम बताओ। अंजलि नितेश उगाड़े, कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, क्या सोचा है? मैं वकील बनना चाहती हूँ पढ़ लिख कर। जिस तरह से आज ये तुम लोग यहाँ बैठे हो, जिस तरह से ये अवस्था है मम्मी के लिए, क्या कहना चाहोगे? कितना तकलीफ होता है रात में या बहुत डर लगता है, कुत्ते लोग इतना भौंकते हैं। अभी हम लोग यही गैस है, यही बनाते यही खाते। कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता, इतनी हम लोग की तकलीफ चालू है। कोई नहीं आता यहाँ पे, सब लोग बोलते हैं अच्छा हुआ ये लोग को खाली करा दिया।